आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नज़र। प्रयागराज में मुनक़दा महाकुंभ मेले से हुई बढ़ते भारत की अक्कासी, पूरी दुनिया ने किया मुल्क की ताकत का मुशाहदा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मुतअद्दिद वफूद और शख्सियात की राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात। तरक्याती प्रोजेक्टों को दवाम बख्शना और लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, नायब वज़ीर आला। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यौम विसाल के सिलसिले में दीनी तकारीब का इनेकाद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में मुनक़दा महाकुंभ मेले से आगे बढ़ते भारत की अक्कासी हुई और पूरी दुनिया ने मुल्क की ताकत का मुशाहदा किया। आज लोकसभा में महाकुंभ से मुतल्लिक बयान देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कसरत में वहदत भारत का खासा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जब चैलेंजों से जूझ रही है तो यकजहती का यह बड़ा संगम मुल्क की सबसे बड़ी मजबूती है। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी को तहफ़्फ़ुज़ देने की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि भारत में इस वक्त कई दरियाओं को खतरा लाहिक है। उन्होंने महाकुंभ से तरगीब हासिल करते हुए नदी उत्सव को वुसअत देने की अहमियत उजागर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ आज राजभवन जम्मू में लद्दाख यूटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों का एक वफ्द मुलाक़ी हुआ। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के तजुर्बात से लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगाह किया। एलजी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से लद्दाख के नौजवानों को मुल्क के सकाफती वरसे को समझने का मौका फराहम करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। दरअसल बीजेपी लीडरों और समाजी कारकुनों का एक वफ्द एससी मोर्चा बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर सुरेंद्र भगत की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाक़ी हुआ। श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग श्राइन्स संस्था का एक वफ्द सदर हरबंस लाल की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाक़ी हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असम्बली में तनवीर सादिक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने J&K हाउस चाणक्यपुरी नई दिल्ली में रिहायशी सहूलियात के मसले को दूर करने के लिए द्वारिका नई दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक प्लॉट लीज पर हासिल किया है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि हुकूमत 5 पृथ्वीराज रोड पर इजाफी सहूलियात कायम करने के मामले पर भी गौर कर रही है। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज कानून साज असम्बली में सेहत की वज़ीर के बदले डॉक्टर सज्जाद शफ़ी और जावेद हसन बेग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मेडिकल अफसरों की 550 असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिनमें से 181 को पुर करने का अमल जारी है। मुबारक गुल और मीर सैफुल्लाह ने इस मौके पर ज़िमनी सवालात उभारे। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर तालीम के बदले मोहम्मद यूसुफ तारीगामी और बलवंत सिंह मनकोटिया के सवालात का जवाब देते हुए जानकारी दी कि क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटरों का मुशाहिरा 30,000 रुपये माहाना करने का मामला मरकजी सरकार के साथ उठाया गया है। जावेद अहमद डार ने नायब वज़ीर आला के बदले पवन कुमार गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उधमपुर वेस्ट में PMGSY के तहत तामीर की गई सड़कें 5 बरसों तक DLP के दायरे में रहेंगी। खेलकूद के वज़ीर सतीश शर्मा ने चौधरी मोहम्मद अकरम के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सुरनकोट में 2 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम तामीर किया गया है। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राणा ने सुरजीत सिंह सलाथिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़िला सांबा में जल जीवन मिशन के तहत 3 अरब 51 करोड़ रुपए की लागत से 130 वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम जारी है। चंद्र प्रकाश गंगा ने इस मौके पर ज़िमनी सवाल पूछा। वज़ीर मौसूफ ने इरफान हफीज़ लोन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बारामूला हल्के में वागोरा क्रीरी के लोगों को पीने का पानी फराहम करने के लिए 72 करोड़ रुपए की लागत से 17 वाटर सप्लाई स्कीमें अमलाई जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ महकमा कश्मीर ने हांगुल की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इस अहम जंगली जानवर की गिनती का काम शुरू किया है। ये अमल 18, 20 और 22 मार्च को मुकम्मल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। माहिरीन ने हांगुल से मुतालिक सही आदाद शुमार जमा करने और इस काम में एहतियात के साथ मकामी लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इस जिमन में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स वाइल्ड लाइफ वार्डन सेंट्रल डिवीजन श्रीनगर परवेज अहमद वानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, लैंडस्केप जो है दाशीगाम नेशनल पार्क का लैंडस्केप, इसके साथ ब्रेन निशात कंजर्वेशन का लैंडस्केप है, खनमू कंजर्वेशन का लैंडस्केप है, दारा कंजर्वेशन
का लैंडस्केप है, फिर वांगत कंजर्वेशन का लैंडस्केप है, इसमें त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लैंडस्केप है और वेरा औरू का लैंडस्केप है, और बीच में जितने भी कॉरिडोर्स हैं, जितना भी होंगुल का लैंडस्केप है, सारे में सेंसिस हो रही है और लाइन ट्रांजिट मेथड जो है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स जो है, एक तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट सेंसस में टोटल काउंट जो आया था 289 आया था, एंड इस साल हम उम्मीद रखते हैं कि उससे ज्यादा ही आ जाएगा। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि वाइल्ड लाइफ महकमे की इस पहल से हांगुल की असल तादाद सामने आएगी। तवक्को है कि महकमे के बहालियाती इकदामात और निजामत के बेहतरीन तौर तरीकों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे और जम्मू कश्मीर में हांगुल की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिलेगा। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो गुलमर्ग गंडोला टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग निज़ाम से मकामी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों के लिए पैदाशुदा मसाइल को हल करने में मुदाखलत करें। इस सिलसिले में KCCI के सेक्रेटरी जनरल फैज़ अहमद बख्शी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, 4000 टिकट्स रोज की वहाँ वो अलॉट करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम के होता है। ऑनलाइन जब यहाँ के ट्रैवल एजेंट स्टेक होल्डर्स उसमें एक्सेस करते हैं तो वहाँ वो दिखाते हैं अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो जो उनके एप्लीकेंट होते, जो उनके कस्टमर्स होते हैं जिनको टिकट चाहिए होती किसी डेट के लिए, वो बाहर के किसी और एजेंट से उन्हीं दिनों में टिकट्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं, वो ले जाते हैं। हमारा यही चीफ मिनिस्टर साहब से हमने इशू उठाया है, सारा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर के एजेंट जो हैं उनको कैसे अवेलेबल होता है। J&K केबल कार कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद कमर सजाद ने मामले के ताल्लुक से अपने तासुरात का यूं इजहार किया। हमारा जो मैकेनिज्म है टिकटिंग का, दैट इज 100% ऑनलाइन। इससे पहले जो मैन्युअली हुआ करता था तो उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी, तो उनको प्लग करने के लिए उस वक्त की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि वी विल गो इनटू द ऑनलाइन मोड एज पर द डिमांड। और जो इनटेक कैपेसिटी है वहां पर गंडोला की, वो डिटरमाइन होने के बाद पब्लिक डोमेन में चला जाता है, और जो एस्पायरिंग टूरिस्ट होगा गंडोला राइड के लिए वो अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकता है अगेंस्ट दी ऑनलाइन पेमेंट। ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करने के लिए हमने जो है ऑन कैबिन टिकटिंग का जो निजाम है इस साल से राइज किया है। 8 से 9 बजे के दरमियान गुलमर्ग गंडोला में जो हमारा वेटिंग हॉल है वहां पे रिपोर्ट करेगा तो डायरेक्टली वो टिकट परचेज करके कैबिन में चला जाएगा गंडोला की सवारी के लिए। आज रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख है। आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन तारीख़ इस्लाम का एक अजीम वाक़या मौरिक़े बदर भी पेश आया है। मैदानी बदर से भी आलमी इंसानियत को अमन और रवादारी का पैगाम मिला है। इस बारे में वादी के एक मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जंग बदर आज ही के दिन पेश किया था। इस गज़वे बदर से जो चंद अहम तरीन नताइज हमारे सामने आते हैं उनमें से एक ये है कि हक और बातिल का जब मुकाबला होता है तो हक को अल्लाह ताला फतह अता फरमाते हैं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तलकीन फरमाया करते थे, किसी औरत को कत्ल मत करना, किसी बच्चे को शहीद मत करना, किसी बूढ़े इंसान को मत मारना, फलदार दरख्तों को हरगिज मत काटना, किसी बस्ती को वीरान मत करना, जानवरों को हरगिज मत मारना, बागात को हरगिज मत जलाना। इस्लामी उसूलों के मुताबिक जब कभी किसी के साथ मुकाबला हो तो उसमें सिर्फ लड़ने वालों से मुकाबला किया जाएगा। तो जंग बदर का मैसेज हम सब के लिए बहुत मुस्बत मैसेज है और हम सब के लिए बहुत नसीहत है। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने मस्जिद हजरत सईद कमालुद्दीन मदनी नवाकदल में शुहदाई बदर की सीरत बयान की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करना नीज़ तरक्याती व बहबूदी के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में असम्बली के साबिक स्पीकर वलीम मोहम्मद इतू की बरसी के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे, रोज़गार, तिब्बी निगहदाश्त और तालीम जैसे शोबों की तरफ खसूसी तवज्जो दे रही है। तकरीब से सेहत की वज़ीर सकीना इतू, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग के साथ बात की तो उन्होंने कहा, ये जो ड्रग एडिक्शन ये एक बीमारी है जो इफेक्ट करती है ब्रेन को, बॉडी को और बिहेवियर को, और जो इसका एडिक्ट होता है वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकता और वो उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ड्रग एडिक्ट जो होगा वो छोटी छोटी चोरियां हैं और तरह के क्राइम करेगा जिससे कि उससे पैसे मिल सके और वो और ड्रग खा सके। रोकने के लिए एक तो जो भी ड्रग एडिक्ट है उसका कोशिश कीजिए कि वो ऐसी जगह में जाने के लिए अवॉइड करे जहाँ पे उसको ड्रग्स मिलती हैं। एजुकेशन के लिए इनका भी साथ में एक योगदान चाहिए। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें। जम्मू कश्मीर लेक्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर में डल और निगिन झीलों की शान रफ्ता बहाल करने और इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कई इक़दामात कर रही है। इस हवाले से J&K लेक्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारी सैटेलाइट इमेजिनरी बता रही है कि इसका जो विजिबल वाटर सरफेस है वो इंक्रीज हुआ है, जो आज से तकरीबन 15 साल पहले तकरीबन 7 स्क्वायर किलोमीटर था, नाउ इट इज अराउंड 22 स्क्वायर किलोमीटर्स। डाल के इर्द गिर्द 5 STPs काम कर रहे हैं ताकि जो ब्लैक वाटर है वो डाल में ना आए। और भी काफी कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं, रास्ते ठीक किए जा रहे हैं। अब चूंकि रिसेंटली गिलसर और खुशहाल सर भी आया हुआ है तो उस पे भी हम अब काम शुरू करने वाले हैं। हाउस बोट जो हमारे अराउंड 900 है और उनके लिए भी STPs का जो लिंक्ड STP वहां पे जो पूरी पाइपलाइन बिछाई गई है, अगर कहीं कुछ रही होंगी तो उन पे भी काम किया जा रहा है। इसमें हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि विद इन 200 मीटर्स वहां से कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल नहीं हो सकती है। सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को भी चाहिए। जो डल है ये हमारे लिए एक लाइफ लाइन है, ये एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हमारी इस कश्मीर को बनाता है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट हो, जो गाड़ियां आती है उनको दे दें, उसका डिस्पोजल वहां से हो जाएगा बनिस्बत कि हम इस डल में डाल दें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने बिजली महकमे पर जोर दिया है कि वो PMDP के तहत कायम किए गए बुनियादी ढांचे का एनर्जी ऑडिट करें ताकि जम्मू कश्मीर में तवानाई सेक्टर की इस्लाहकारी में इन प्रोजेक्टों के रोल का पता लगाया जा सके। वो आज जम्मू में DRC की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में आज यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की 56वीं मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के तदरीसी, तहकीकी और दाखिलों से जुड़े मामलात पर तफसील से तबादले ख्याल किया गया। सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजाज अहमद बट ने महकमे के एहलकारों से ताकीद की है कि वो साल 2025-26 के लिए मुकर्रर किए गए अहदाफ को हासिल करने की खातिर महकमे की कार्रवाइयों में सूरत लाएं। वो आज महकमे के अफसरों की एक मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज असम्बली के साबिक स्पीकर वली मोहम्मद इटू की 31वीं बरसी के सिलसिले में दमहाल हांजीपोरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। दरियास्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकर्दा आलमी दीन मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह को उनके यौम विसाल पर खराज अकीदत अदा किया है। उन्होंने साबिक वजीर मोहम्मद अकबर गनाई को भी उनकी 11वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने जम्मू में कमल पैगाम नामी मैगजीन के पहले शुमारे की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज बेमिना श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती और म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर उर्दू कौंसिल श्रीनगर की तरफ से साला इंतखाबात आज अमल में लाए गए। इस दौरान एडवोकेट अब्दुल रशीद हांजोरा का सदर, डॉक्टर हमीद नसीम रफ़ी आबादी को नायब सदर अव्वल, जम्मू के डॉक्टर खलीक अंजुम को नायब सदर दोम जबकि जावेद माटजी को जनरल सेक्रेटरी चुना गया। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए आज अवंतीपोरा इलाके से मुनशियात के आदी 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हंदवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक साइकिल रेस का एहतमाम किया। उधर गांदरबल में पुलिस ने कचपोरा कंगन में एक खो खो टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मौसम
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل اختتامی سحری صبح 5:14 پر جبکہ افطاری کا وقت شام 6:44 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔